हर साल एसएससी की भर्ती में लाखों बच्चों के एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट को डर भी लगता है कि भाई ऐसा ना हो कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और हम भर्ती में शामिल ही ना हो पाए। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने एसएससी कांस्टेबल 2026 के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेटस के बारे में, कैसे चेक होगा, कैसे एक्सेप्ट रिजेक्टेड, ये सारी चीजें पता चलती है। तो देखो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि पहले की यानी कि लास्ट ईयर की जो आपकी भर्ती है 2025 वाली, और अगर आप कंपैरिजन करेंगे भी 2026 वाली, तो यहाँ पे काफी सारे चेंजेस हो गए। और इसमें से एक चेंजेस आप सभी को पता है, वो है स्लॉट बुकिंग वाला। और स्लॉट बुकिंग की वजह से इस प्रोसेस में काफी सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी पहले क्या होता था कि जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया, फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो आपका प्रोसेस स्टार्ट होता था वो ये होता था कि आपका फॉर्म स्टेटस जारी होता था, और फॉर्म स्टेटस में आप सभी को पता चल जाता था कि भैया मेरा जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो गया है या रिजेक्ट हो गया है। इसके बाद ये क्लियर रहता था कि एग्जामिनेशन में जाना है या नहीं जाना है। लेकिन अब जो इसका प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज कर ये दिया है कि अब पहले आपकी स्लॉट बुकिंग होगी। स्लॉट बुकिंग से पहले आप सभी को ये क्लियर नहीं होगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्टेड हुआ है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो होगा स्लॉट बुकिंग का। जब आप स्लॉट बुक कर देते हैं तो इसमें क्या है कि आपकी जो सिटी होगी और आपकी जो डेट होगी वो आप इसमें सेलेक्ट कर देंगे, और सेलेक्ट करने के बाद फिर जब आपका जो स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा सभी का एक साथ, और इसके बाद जो क्या होगा कि आपका जो स्टेटस होगा वो होगा फिर जारी। और उस स्टेटस में ही आपको ये क्लियर होगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर हुआ है रिजेक्ट। और मैं आपको बता दूं कि देखो, अगर आपने अपनी जो बेसिक सी डिटेल्स हैं वो सभी सही तरीके से भरी हैं, क्योंकि पहले फोटो वगैरह का भी बहुत ज्यादा क्राइटेरिया होता था और फोटो वगैरह की वजह से भी काफी सारे कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होते थे। लेकिन अभी जनरली देखने के लिए मिल रहा है कि एसएससी बहुत ही कम एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर रहा है, अगर कोई आपने बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। जैसे कि मान के चलो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दो दो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, अलग से दो दो आईडी वगैरह क्रिएट करके, तो उस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बाकी का नॉर्मली अगर आपने एक आईडी बना के और सही तरीके से सभी डिटेल्स अगर आपने फिल करी है तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। बेफिक्र होके पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने आगे की तैयारी करो, क्योंकि देखो ये जो चीज आपको पता चलेगी कि फॉर्म स्टेटस के बारे में, वो आप समझ लो कि आपके एग्जाम डेट से पहले करीब आपको 7 दिन पहले ही ये पता चल पाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट। अब आप ये सोचो कि भाई मैं तब तक तैयारी नहीं करूंगा कि जब तक मुझे ये पता ना चल जाए कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा या फिर एक्सेप्टेड होगा, तो फिर आप ये समझो कि आप तैयारी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 7 दिन में आपका कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए इस वाली चीज को बिल्कुल छोड़ दो। काफी सारे बच्चे कमेंट और मैसेज कर रहे थे कि सर ये बता दो कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, एक्सेप्ट हो गया, कैसे पता चलेगा। क्योंकि जब आपने जो फॉर्म भर रखा है ना उसमें भी आप जाके चेक करोगे तो वो आपका जो स्टेटस है वो एक्चुअल स्टेटस अभी नहीं है। तो वहां से जाके चेक करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे सभी का प्रोविजनली एक्सेप्टेड होता है और उसके बाद स्क्रूटनी होती है। और फिर स्क्रूटनी में अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सही पाया जाता है तो वो एक्सेप्टेड स्टेटस में चला जाता है, अगर नहीं पाया जाता है तो आपका फॉर्म क्या होता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये वाली चीज याद रखना, अभी जो आप स्टेटस वहां पे चेक करोगे उसका कोई भी मतलब नहीं है जब तक आपका स्लॉट बुकिंग का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाने के बाद आपका स्टेटस जारी ना हो जाए। इस स्टेटस में अगर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपका डेट एंड सिटी कंफर्म हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो सीधा रिजेक्टेड हो जाएगा, उसमें फिर आपका डेट एंड सिटी कुछ आएगा ही नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है आपका क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीजें छोड़ के सिर्फ अपना फोकस रखो स्टडी की तरफ, वो आपके लिए बेस्ट है। और सही अगर आप दिशा में जा रहे हो और सही सोच है आपकी, तो निश्चित तौर पे आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही होगा, रिजेक्ट का कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि पूरी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।